अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेक एंड फाइनेंस। आज हम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इंडिया में हम जानेंगे इंडिया में टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एयरटेल एंड जियो 5G मोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी एक टेक न्यूज़ में बोला था, एयरटेल का जो एयर फाइबर है, एक्सट्रीम एयर फाइबर है, वो लॉन्च हो गया है, जिसमें 5G की टावर से आपको इंटरनेट, अनलिमिटेड इंटरनेट ब्रॉडबैंड आपको दिया जाएगा। एयरटेल ने 799 रुपीज़ का प्लान लॉन्च किया है और कहा जा रहा है कि जियो का जो एयर फाइबर जो है वो लॉन्च करेगा। AGM, जियो का जो AGM है, रिलायंस का AGM होता है एनुअल, वो 28 तारीख को होगा, इस महीने का 28 अगस्त को होगा, 28 अगस्त। तभी जियो का जो एयर फाइबर उसका प्लान क्या होगा वो लॉन्च करेंगे। और आप लोग तो सब जानते ही है, जियो एंड एयरटेल बहुत तेज़ी से भारत में 5G लॉन्च कर रहा है। अभी तक तो 5G मोबाइल में अनलिमिटेड फ्री ही दिया जा रहा है, पर कब तक फ्री देगा जियो या एयरटेल? जियो को और एयरटेल को तो इसे मोनेटाइज करना ही था, तो इसीलिए जियो एंड एयरटेल ने अपना एयर फाइबर लॉन्च करने का, एयरटेल तो लॉन्च कर ही दिया है, जियो लॉन्च करेगा 28 अगस्त को। देखते हैं उसका प्लान क्या होता है। एयरटेल ने आपका जो प्लान, एक ही प्लान है अभी तक जो दिल्ली एंड मुंबई में लागू है, वो है 799 प्लस GST, और उसमें आप अनलिमिटेड 5G डाटा एक्सेस कर सकते हैं 100 Mbps स्पीड में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। एक खुशखबरी है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिपेंडेंस डे था, जो इंडिपेंडेंस डे में रेड फोर्ट से बोला कि 6G इंडिया में जल्द ही आ जाएगा, और टास्क फोर्स ऑलरेडी लागू किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने फिर और भी बोला 5G इंडिया में विश्व में सबसे तेज़ी से रोल आउट हुआ है भारत में, और 6G जल्द ही आ रहा है। ठीक है, तो अगले शायद 4-5 साल में 6G इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी काम चालू है और टास्क फोर्स भी क्रिएट कर दिया गया है। अगला न्यूज़ है अंडर सी केबल के बारे में। आप लोग को तो मालूम ही होगा, और जिसको नहीं मालूम है उसे हम बोल देते हैं आपके जानकारी के लिए। भारत से जो इंटरनेशनल इंटरनेट का कनेक्शन होता है वो अंडर सी केबल से होता है। इसका मतलब समंदर के नीचे केबल बिछाया हुआ है। इससे पूरा विश्व का हर एक देश, इंटरनेशनल एक कंट्री जो है वो इंडिया से कनेक्ट होता है। इंटरनेट वही केबल के थ्रू जाता आता है। ठीक है, तो आप लोग तो सब जानते ही हैं, आप बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म में स्ट्रीमिंग हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, इंडिया को बहुत ज़्यादा डाटा का रिक्वायरमेंट है। तो वही रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बोला गया है कि भारत में जो भी ILDO का अंडर आता है, इसका मतलब जो भी इंडिया में जो लॉन्ग डिस्टेंस का इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उसको कुछ स्टेक लेना होगा, कुछ अंडर सी केबल का स्टेक लेना होगा। जब ट्राई ने ये बोला तो एयरटेल ने बोला ठीक है, हम स्टेक लेंगे, कुछ स्टेक हम ले लेंगे। और पर जियो ने क्या बोला, जियो ने बोला कि क्योंकि ये बहुत सारा कंट्री से जाता है, उसमें अलग अलग टैक्स रेजिम होता है, अगर हम इसमें हम अपना स्टेक लेंगे तो क्या होगा, इसमें हमें लॉस होगा। ठीक है, ये कमर्शियली वायबल नहीं है, मतलब इसमें से लाभ करना, प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ये वायबल नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी देंगे जब भी कोई नया न्यूज़ आएगा इस बारे में।
उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में, ये लास्ट न्यूज़ है। भारत ने जो 3 अगस्त को लैपटॉप को बैन किया था, वो बैन को अब डिले कर दिया गया है 3 महीने तक, 3 महीने तक बैन को रोक दिया गया है। तो 31 अगस्त तक भारत में लैपटॉप का जो इंपोर्ट है वो कर सकता है कंपनी। उसके बाद क्या होगा, भारत में उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ये मूव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगा तो इसमें क्या होगा, भारत की आम आदमी को रोज़गार मिलेगा। तो एक अच्छा मूव मुझे लगता है। ठीक है, तो आज हम ओके, और एक बात बोलना भूल गया था। अगर लैपटॉप का बैन लगता तो लैपटॉप इंपोर्ट बंद हो जाता। इसमें क्या होता कि लैपटॉप का जो प्राइस बहुत ऊंचा चला जाता। ठीक है, तो आप 3 महीने तक कंपनी का जो कंपनी के पास टाइम है, वो उस टाइम तक क्या करेगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकता है। ठीक है, तो तब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो आप जो फेस्टिवल के टाइम में बहुत सारा लैपटॉप, टैबलेट या पीसी जो सेल होता था, अगर ये बैन लगता तो प्राइस हाइक होता, प्राइस बढ़ जाता, उसमें लैपटॉप का सेल भी इसमें कम हो जाता। ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है कि 3 महीने तक, अक्टूबर तक ये बैन डिले कर दिया गया है। कि इसमें क्या होगा, प्राइस कम भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी होगा। ठीक है, और कंपनी को टाइम भी मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। ठीक है, आज मैं रखता हूँ। आप लोग खुश रहिए, खुश रखिए। और अगर इस चैनल को अगर ऐसा ही आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।